सो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का टारगेट एग्जाम में। तो चलिए आज हम बात कर रहे हैं मॉडल पेपर नंबर 17 की। ठीक है, इससे पहले क्या 16 मॉडल पेपर हम बना चुके हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ में अलग से प्ले लिस्ट बना दी फ्रेंड, आप वहाँ से जाकर स्टडी कर सकते हैं। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। लेखपाल भर्ती परीक्षा 2020। ठीक है, विज्ञापन आने वाला, तैयारी अभी से जारी रखिए। ओके, तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, साथ में आप भी सॉल्व करते रहिएगा फ्रेंड। ओके, सो गाइस आज का पहला क्वेश्चन है स्यादवाद का सिद्धांत क्या। ठीक है, ये सारे वही क्वेश्चन जो पीसीएस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, अब यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी जैन धर्म का। भैया स्यादवाद जिले सप्त भगनीय कहा जाता। ठीक है, ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है जिसके प्रवर्तक महावीर जैन है। इनके अनुसार सांसारिक वस्तुओं के विषय में हमारे सभी निर्णय सापेक्ष एवं सीमित होते हैं। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था। ये चार ऑप्शन आपके सामने है। अब यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी नागार्जुन। नागार्जुन कनिष्क के दरबार की एक महान विभूति था। ओके, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुगल प्रशासन के दौरान जिले को किस नाम से जाना जाता था। ठीक है, यानी जनपद को किस नाम से जानते थे। ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं। अब यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी सरकार। पुराने समय में भैया सरकार आमतौर पर राजा अथवा कुलीन के खजाने के लिए प्रयुक्त होता था। ठीक है, शेरशाह के काल में इसका अर्थ प्रशासनिक इकाई यानी जिला यानी परगनों का समूह था, एवं अकबर के शासन काल में इसका प्रयोग जिले का राजस्व के अर्थ में होता था। ओके फ्रेंड, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदि ग्रंथ का संकलन निम्न में से किसने किया था। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी अर्जुन देव। सो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, भारतीय इतिहास के मध्यकाल में बंजारे सामंतया कौन थे। अब यहां पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी व्यापारी। भैया भारतीय इतिहास के मध्यकाल में बंजारे सामान्यतया नमक के व्यापारी वर्ग से संबंधित थे। ओके, एक ऐसा समुदाय है जिसे आमतौर पर घुमंतू समुदाय के रूप में वर्णित किया जाता है फ्रेंड। ओके, जो कि भारत के राजस्थान में पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण पश्चिम एशिया का निम्नलिखित में से कौन सा एक भूमध्य सागर तक फैला नहीं है। अब यहां पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी जॉर्डन। भैया ये जॉर्डन कहाँ है, एशिया का दक्षिण पश्चिमी भाग भूमध्य सागर से संलग्न है, जिसे टर्की, सीरिया, लेबनान तथा इजराइल की सीमाएं भूमध्य सागर से स्पर्श करती है। ठीक है, जबकि जॉर्डन की सीमाएं भूमध्य सागर से स्पर्श नहीं करती। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। अब यहां पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी हरिहर और बुक्का ने। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अमीर खुसरो निम्न में से किसके दरबार में रहते थे। ठीक है, अब ये बताना है आपको। तो अब यहां पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी बलबन। ओके फ्रेंड, अमीर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के एटा जिले में हुआ था। ओके फ्रेंड, तो ध्यान दीजिएगा। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय ने। भैया हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन ब्रह्म समाज था, जिसकी नींव 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने डाली। ओके, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने भारत में पहला सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था। नोट भी करते चलिएगा फ्रेंड। अब राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी पुर्तगाली से राइट ऑप्शन। ओके, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने दांडी मार्च किया था।
राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी यानी 1931 ईस्वी में। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया था? ध्यान दीजिएगा। सो राइट ऑप्शन डी यानी महात्मा गांधी ने। सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ है सत्य को मानकर किसी वस्तु के लिए आग्रह करना। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी अहमदाबाद। भैया महात्मा गांधी ने 1915 ईस्वी में अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की, जो बाद में साबरमती आश्रम के रूप में प्रसिद्ध हुआ। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से बारदौली सत्याग्रह के नेता कौन थे? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन है यानी सरदार पटेल। सन 1928 ईस्वी के बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व सरदार पटेल ने किया। ठीक है, उन्हें सरदार की उपाधि भी दी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आयल एक उपक्रम है जो संलग्न है। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी तेल विपणन में। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत कौन सा है? सो फ्रेंड राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी बिरहा। ओके, अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं? ठीक है, अब यहां पे नहीं शब्द लगा है तो ध्यान दीजिएगा, आपको बताना इसमें से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। ओके, सो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी बिरहा कन्नौज। ये क्या है? ये सुमेलित नहीं है, ध्यान दीजिएगा। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के ब्रजमंगल का संबंध किस लोक नृत्य से है? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन यानी चरकुला। भैया चरकुला ब्रजभूमि का लोक नृत्य है। ठीक, ये नृत्य रथ के पहियों पर घड़ा रखकर किया जाता है, इसे घड़ा नृत्य भी कहते हैं। ओके, क्लियर फ्रेंड। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन बुंदेलखंड क्षेत्र का लोक नृत्य नहीं है? नहीं शब्द लगा फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा। सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी डांडिया नृत्य। ओके, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अनाज के ऊपर से कर समाप्त कर दिया यानी टैक्स खत्म कर दिया था? वो कौन सा राजा था? ओके, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी सिकंदर लोदी। यह सिकंदर लोदी के राज्यारोहण तक लोदी वंश की सत्ता सुदृढ़ रूप में स्थापित हो चुकी थी, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, जवाबित का संबंध किससे था? राइट ऑप्शन है ऑप्शन यानी राज्य कानून से। यह सल्तनत कालीन प्रशासनिक शब्दावली में जवाबित का संबंध राज्य के कानून से था। ओके फ्रेंड, क्लियर। सो नोट करते चलिएगा फ्रेंड, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने समाप्त की। चलिए फ्रेंड बताइए इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? कई बार क्वेश्चन में पूछा जा चुका फ्रेंड। ओके, तो ध्यान दीजिएगा। सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, प्रांतीय दैध शासन व्यवस्था समाप्त कर दी और केंद्र में दैध शासन व्यवस्था लागू की। ओके, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, निम्न में से पाषाण युग से हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब यहां पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी मेहरगढ़। भैया बलूचिस्तान यानी पाकिस्तान में स्थित पूरा स्थल मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है,
गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? ये चार ऑप्शन आपके सामने है। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी कोलिय वंश। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर। ओके, मालूम है आप लोगों को? चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपद का उल्लेख करता है? अब यहां पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन यानी अंगुत्तर निकाय में। चलिए अगला क्वेश्चन है, गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण कहां से मिलता है? तो अब यहां पे भैया राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन यानी लौरा देव। भैया मध्य गंगा घाटी में स्थित संत कबीर नगर यानी उत्तर प्रदेश के लौरा देव ग्राम में धान की खेती के प्राचीनतम प्रमाण यानी 7000 ईसा पूर्व के प्राप्त हुए हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापित किया था? इसका आंसर तो आना चाहिए, काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड। सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए धर्मपाल ने। ठीक है, 1783 ईस्वी। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शिलाश्रय से सबसे अधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? अब यहां पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी भीमबेटका। भैया भीमबेटका क्या है? तो ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका है। ओके, शिलाश्रयों में सबसे अधिक चित्र प्राप्त हुए हैं, वहां की विभिन्न गुफाओं में हजारों चित्र प्राप्त हुए हैं। ओके, तो ध्यान दीजिएगा। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या माना गया है? अब यहां पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी गाय को। भैया अघन्या का मतलब क्या होता है? तो वैदिक काल में गाय को अघन्या यानी ना मारे जाने योग्य माना गया। ठीक है, गाय की हत्या अथवा उसे घायल करने वाले व्यक्ति को मृत्युदंड तथा देश निकालने की व्यवस्था वेदों में दी गई है। ओके, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने किया था? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी अशोक ने। सारनाथ स्तंभ का निर्माण अशोक ने 249 बीसी में की। ओके, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो अब यहां पर राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन यानी पतंजलि। भैया योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि। ठीक है, इसके मुख्य ग्रंथ पतंजलि का योग सूत्र है। योगाभ्यास 8 चरणों में विभाजित है जिसे अष्टांग योग कहते हैं। साथ ही भगवत गीता को योग शास्त्र भी कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी यानी खड़ी बोली में। ओके, ये कई बार पीसीएस एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए अगला प्रश्न है, मोहम्मद गोरी ने किस युद्ध में जयचंद को पराजित किया था? चलिए फ्रेंड बताइए इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी चंदावर का युद्ध। ओके, कब लड़ा गया था? 1194 ईस्वी में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासन काल में हुई थी? चलिए फ्रेंड बताइए इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? सो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी यानी जहांगीर। 1615 ईस्वी में मेवाड़ विजय के उपरांत राणा अमर सिंह तथा मुगल बादशाह जहांगीर के मध्य चित्तौड़ की संधि हुई। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 1615 ईस्वी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिया तरंग आंदोलन कहां प्रारंभ हुआ था? सो फ्रेंड राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन यानी नागालैंड में। भैया जिया तरंग आंदोलन है क्या?
तो ये सभी ने अवज्ञा आंदोलन के दौरान मणिपुर की जनजातियों ने भी सक्रिय भागीदारी दिखाई। यहाँ पर आंदोलन का नेतृत्व नागा महिला गर्डेनलियू ने किया, ठीक है, जिसे जियात रंग आंदोलन कहा जाता है, तो ध्यान दीजिएगा। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? HSRA। चलिए बताइए फ्रेंड, इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? सो फ्रेंड राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए यानी कानपुर। ओके, कब हुई थी? 1928 ईस्वी में। डेट याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस देश में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी? सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी अमेरिका में। भैया नवंबर 1913 ईस्वी, ठीक है, सोहन सिंह भाखना ने सैन फ्रांसिस्को में हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका की स्थापना की। इसके द्वारा गदर पत्रिका का प्रकाशन किया गया, ठीक है। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दामोदर किसकी सहायक नदी है? चलिए फ्रेंड बताइए इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? सो फ्रेंड राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी यानी हुगली। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा क्षेत्र मृदा अपरदन से अत्यधिक प्रभावित है? अब यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी चंबल घाटी। तो भैया भारत में मृदा अपरदन से सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र में चंबल और यमुना नदियों की उत्खाद यानी गड्ढा भूमि है, ठीक है। इसके अलावा आपके फर्स्ट पश्चिम हिमालय, छोटा नागपुर पठार, तापी साबरमती घाटी, महाराष्ट्र का रेगुड़ मिट्टी क्षेत्र, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा के शुष्क क्षेत्र भी शामिल हैं। ओके, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस फसल के लिए काली मिट्टी बहुत उपयोगी है? तो अब यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन है यानी कपास। तो भैया भारत की काली मिट्टी कपास की फसल के लिए बहुत उपयुक्त है। ये मिट्टी मुख्य रूप से भारत के दक्षिण भाग में पाई जाती है, जैसे आपकी आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, दक्कन। ओके सो फ्रेंड ये रही वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, धन्यवाद।